रस सिद्धांत या रस संप्रदाय को स्पष्ट कीजिए। इस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। उत्तर, इस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। रस का स्वरूप। हेडिंग, आचार्य भरत रस सिद्धांत के आदि और सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। रस सिद्धांत के अनुसार रस ही काव्य का एकमात्र मुख्य तत्व है। भरत ने रस को नाट्य रस की संज्ञा दी है, लेकिन रस संपूर्ण साहित्य का प्राण है। रस रहित काव्य काव्य नहीं होता। आचार्य भरत के अनुसार तो रस के बिना किसी काव्य में अर्थ की प्रवृत्ति भी नहीं होती। उन्होंने लिखा, नहीं रसाद्रते कश्चिदर्था प्रवर्तते, कश्चिदर्था प्रवर्तते। रस की प्रतिष्ठा केवल रसवादियों में ही नहीं रही, अलंकारवादियों, वक्रोक्तवादियों तथा रीतवादियों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। हेडिंग, रस शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रस्यते असुर इति रस इस प्रकार दी गई, अर्थात जिससे आस्वाद मिले वही रस है। रस भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम शब्दों में से एक है। सामान्य व्यवहार में इसका 4 अर्थों में प्रयोग होता है। 1 पदार्थों का रस, 2 आयुर्वेद का रस, 3 साहित्य का रस और 4 मोक्ष या भक्ति रस। हमारी दृष्टि में साहित्य का रस महत्वपूर्ण है। साहित्य जनित रसानंद उपनिषदों के ब्रह्म रूप रसानंद के समक्ष माना गया है। रस रहित कोई भी शब्दार्थ साहित्य का विधान नहीं कर सकता, इसलिए रस साहित्य का प्राण निश्चित किया गया है। भरत मुनि का रस सूत्र। रस संप्रदाय का मूलभूत स्रोत है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखने में ये सूत्र जितना छोटा है, विचार करने पर यह उतना ही सारगर्भित है। भरत ने इस सूत्र पर जो भाष्य लिखा है वो बड़ा ही सरल और सुबोध है। किसी कमनीय काव्य के पढ़ने से तथा रमणीय नाट्य के देखने से चित्त में जो अलौकिक आनंद उन्मीलित होता है वही रस है। रस के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से व्यक्त होकर सहृदय के हृदय में स्थित रत आदि स्थायी भाव ही रसत्व प्राप्त कर लेते हैं। सत्व के उद्रेक के कारण यह रस अखंड अद्वितीय स्वयं प्रकाश स्वरूप आनंदमय एवं चिन्मय होता है। इस रस के साक्षात्कार के समय दूसरे ज्ञातव्य विषयों का स्पर्श तक नहीं होता और इसीलिए यह ब्रह्मानंद सहोदर होता है। इस रस का प्राण एक ऐसा अलौकिक चमत्कार होता है जिसकी उपलब्धि कुछ सहृदय व्यक्तियों को ही हो सकती है। इस रस के आस्वादन के समय रस भोक्ता का इससे पृथक व्यक्तित्व नहीं रह जाता। भट्टनायक ने तो रस को ब्रह्मास्वाद से भी श्रेष्ठ सिद्ध किया है। इस पश्च भारतीय आचार्य रस को काव्य का प्राण मानते हैं और वही काव्य को रोचक बनाता है। रस के अंगों को ही उपकरण, अवयव तथा सामग्री कहा जाता है। भरत मुनि का रस के प्रसंग में दिया गया लक्षण यानी रस सूत्र ही भाव विवेचन का मुख्य आधार है। भरत मुनि के अनुसार जब स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र से रस के 4 अवयव या अंग निश्चित होते हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा स्थायी भाव और चौथा व्यभिचारी या संचारी भाव। विभाव, पहले लेते विभाव को। मानव अपने हृदय में स्थित काम, क्रोध, भय आदि भावों का अनुसरण विशेष कारण से करता है। जो कारण इन भावों को जागृत करते हैं वो विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद किए जाते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। 1 आलम्बन विभाव, जिसका अवलंब या सहारा लेकर हृदय में स्थित भावों की जागृत होती है, उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। उदाहरण, किसी भयानक शेर को देखकर राकेश के हृदय में स्थित भाव भय की जागृत होती है, अतः यहाँ भयानक शेर आलम्बन है। जिसे देखकर राकेश को भय की प्रतीति होती है। जिस व्यक्ति के हृदय में भाव की जागृत होती है वो आश्रयी कहलाता है, अतः राकेश आश्रयी है।
दूसरा, उद्दीपन विभाव, वे उपकरण, वस्तुएं अथवा वातावरण जिनसे उत्पन्न भाव को और भी अधिक उत्कर्ष मिले हुए उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, भयानक शेर को देखकर राकेश के हृदय में उत्पन्न भय का भाव उस समय और भी अधिक उद्दीप्त हो जाता है जब वह अपने को सुनसान भयानक जंगल में देखता है। यहाँ सुनसान भयानक जंगल उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे। ये तो हुई बात विभाव के। दूसरा अंग है अनुभाव। अनुकार से पीछे अर्थात स्थायी भाव के पश्चात प्रकट होने वाले मनोविकार और आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव स्थायी भावों और विभावों के पश्चात प्रकट होते हैं और आश्रय में प्रकट होते हैं, अतः अनुभाव पूर्णतः आश्रयगत होते हैं। आचार्यों ने अनुभाव के दो भेद बताए हैं। सात्विक या आयत्नज और कायिक या यत्नज। पहला, सात्विक। सत्व का अर्थ है अंतःकरण। अंतःकरण में उद्भूत स्थायी भाव के विकार जब प्रत्यक्ष होते हैं तब उन्हें सात्विक अनुभाव कहा जाता है। इनके प्रकटन के लिए यत्न की जरूरत नहीं होती, इसलिए इन्हें अयत्नज यानी बिना यत्न के उत्पन्न होने वाला भी कहा जाता है। विद्वानों ने इनके 8 भेद बताए हैं। पहला, स्तंभ। प्रेम, शोक, भय, क्रोध आदि के कारण शरीर की गति का रुक जाना स्तंभ कहलाता है। 2, स्वेद। प्रेम, भय, लज्जा आदि के कारण शरीर पर पसीना आ जाना स्वेद कहलाता है। 3, रोमांच। प्रेम, हर्ष, भय आदि के कारण शरीर पर रोंगटों का खड़ा होना रोमांच कहलाता है। 4, स्वरभंग। प्रेम, शोक, भय आदि के कारण मुख से वाणी का स्वाभाविक गति से न निकलना स्वरभंग होता है। 5, कंप। प्रेमाधिक, क्रोध व भय के कारण शरीर कांपने लगना कंप कहलाता है। 6, वैवर्ण। भय, शोक, शंका आदि के कारण मुखमंडल का कांतिहीन हो जाना वैवर्ण कहलाता है। 7, अश्रु। हर्षातिरेक या शोक के कारण आंखों में पानी आ जाना ही अश्रु है। 8, प्रलय। विरह, दुख, शोक आदि क्रोध के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना प्रलय कहलाता है। अब दूसरा, कायिक अनुभव, जिन्हें यत्नज भी कहा जाता है, क्योंकि इनको हम चेष्टापूर्वक या यत्न के द्वारा उत्पन्न करते हैं। कायिक अनुभव अनंत होते हैं। इनका संबंध आश्रय की कायिक चेष्टाओं से होता है। इनको करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है। उदाहरण, क्रोध में थप्पड़ मारना, पत्थर फेंकना, गोली चलाना, दांत पीसना आदि यत्न होते हैं। व्यक्ति, स्थान और समय के अनुसार ये अनेक प्रकार से व्यक्त होते हैं। और तीसरा, रसांग यानी रस का अंग है स्थायी भाव। स्थायी भाव सहृदय समाधि के हृदय में वासना रूप में जन्मजात स्थित वे अनुभूतियाँ हैं जो स्थायी रूप से विद्यमान रहती हैं। मानव हृदय के मूल भाव है और इनसे कोई भी सहृदय मानव अछूता नहीं रहता। ये स्थायी भाव स्थायी रूप में चित्त में स्थिर रहते हैं। इनको कोई भी विरोधी भाव छुपा नहीं सकता। इसी कारण इन्हें आचार्यों ने स्थायी भाव कहा है। इनकी संख्या कहीं 9 तो कहीं 10 मानी गई है। अभी यह संख्या 11 तक पहुंच गई है। स्थायी भाव निम्न है। पहला, रति। दूसरा, हास। तीसरा, शोक। चौथा, उत्साह। पांचवा, क्रोध। छठा, भय। सातवां, जुगुप्सा। आठवां, विस्मय। नौवां, निर्वेद। 10वां, वत्सल। और 11वां, भगवत प्रेम। रस का चौथा अंग या अवयव है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव या मनोवेग या शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जो स्थायी भावों की पुष्टि के लिए संचरणशील होते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक रष्टों की पुष्टि के लिए प्रकट हो जाता है, अतः एक भाव के साथ इनका नियत संबंध न रहने के कारण भरत ने इन्हें व्यभिचारी भाव कहा है। इनकी संचरणशील प्रवृत्ति के कारण इन्हें
संचारी तथा अस्थिर भाव भी कहते हैं। रसवादी आचार्यों ने इनकी 3 विशेषताएं बताई हैं। पहली, यह स्थायी भाव के उपकारक धर्म है। दूसरी, स्थायी भाव के साथ इनका संबंध सागर एवं तरंगों के समान होता है। तीसरी, क्षणिकता ही इनका लक्षण है। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या प्रमुख रूप से 33 मानी है। पहला निर्वेद, दूसरा आवेग, तीसरा धैर्य, चौथा श्रम, पांचवा मद, छठा जड़ता, सातवां उग्रता, आठवां मोह, नौवां विरोध, 10वां स्वप्न, 11वां अपस्मार, 12वां गर्व, 13वां मरण, 14वां आलस, 15वां अमर्ष, 16वां निद्रा, 17वां अहित, 18वां औत्सुक्य, 19वां उन्माद, 20वां शंका, 21वां स्मृति, 22वां मति, 23वां व्याधि, 24वां त्रास, 25वां भ्राण, 26वां हर्ष, 27वां असूया, 28वां विषाद, 29वां धृति, 30वां चपलता, 31वां ग्लानि, 32वां चिंता, 33वां वितर्क, 34वां भी माना गया है। 34वां भानु कवि ने छल को माना है और 35वां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को माना है। इसलिए वर्तमान समय में व्यभिचारी भावों की संख्या 33 से बढ़कर 35 हो गई है। अगली हेडिंग, रस के प्रकार या भेद। आचार्य भरतमुनि ने नाटक में 8 ही रस स्वीकार किए हैं। आगे विद्वानों ने रसों की संख्या 9 स्वीकार की। वात्सल्य और भक्ति को भी अलग रस स्वीकार करने से आज इनकी संख्या 11 हुई है। सभी के नाम इस प्रकार हैं: 1 श्रृंगार, 2 वीर, 3 करुण, 4 हास्य, 5 रौद्र, 6 भयानक, 7 विभत्स, 8 अद्भुत, 9 शांत, 10 वात्सल्य और 11वां भक्ति। इनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है। 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार को रसराज कहा गया है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि इसके भीतर अधिकांश संचारी भाव तथा सभी रस भी संचारी रूप में समाविष्ट हो जाते हैं। भोजराज के विचार से यही एकमात्र रस है। विभावान भाव एवं संचारी भाव के सहयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचा हुआ रतिस्थायी भाव श्रृंगार रस में परिणत होता है। श्रृंगार का प्रभाव तुरंत पड़ता है, उसमें समस्त संचारी विभाव अनुभव आ सकते हैं। इसके आलंबन नायक नायिका और उद्दीपन ऋतु सौंदर्य आदि हैं। श्रृंगार का वर्ण श्याम है और देवता विष्णु माने गए हैं। इनके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका के मिलन अवस्था का वर्णन किया जाता है। इसमें नायक नायिका के परस्पर हास विलास, आलिंगन, स्पर्श, चुंबन आदि का वर्णन रहता है। वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका में परस्पर उत्कट प्रेम होने पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता। दूसरा रस है वीर रस। सहृदय समाजी के हृदय में स्थित उत्साह, स्थायी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोगों से उद्बुद्ध होकर रसावस्था में पहुँचता है तो वह भी रस कहलाता है। यह प्रधान रसों में से एक है। इसका देवता महेंद्र माना जाता है और इसका वर्ण सोने के समान गौर है। आलंबन शत्रु ऐश्वर्य, साहसिक कार्य आदि। उद्दीपन, चेष्टा, प्रदर्शन, ललकार, अनुभव, आँखों का लाल होना, भुजाओं का संचालन, संचारी भाव, गर्व, उग्रता, धैर्य, असूया, मति आदि। इसके 4 भेद हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। तीसरा रस है करुण रस। संबद्ध विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोगों से सहृदय सामाजिकों के हृदय में वासना रूप से स्थित शोक स्थायी भाव परिपक्व अवस्था में पहुंचकर करुण रस में परिणत हो जाता है। संस्कृत के आचार्यों ने इष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति को करुण रस का कारण माना है। करुण रस अत्यंत प्रभावशाली होता है। इस रस में सभी को तुरंत द्रवित करने की शक्ति होती है। भोजराज ने जिस प्रकार श्रृंगार को एकमात्र रस के रूप में स्वीकार किया था, भवभूति उसी प्रकार करुण को ही एकमात्र रस मानते हैं। उन्होंने कहा है, एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात, अर्थात करुण ही एकमात्र रस है, अन्य रस तो उसके भेद हैं। करुण रस का वर्ण कपोतवत और देवता यम माने गए हैं। इस रस का स्थायी भाव शोक है।
करुण रस का आलंबन प्रिय व्यक्ति या वस्तु का अनिष्ट हानि या विनाश है। उद्दीपन दुखपूर्ण अस्त व्यस्त दशा का वर्णन या श्रवण है। अनुभव रुदन बैवर्ण विलाप भाग्य या दैव को कोसना शरीर का शिथिल हो जाना। संचारी भाव चिंता ग्लानि विषाद स्मृति जड़ता व्याधि निर्वेद मरण आदि है। चौथा रस है हास रस। साधारण अनोखी विचित्र वस्तु या व्यक्ति को देखकर किसी की विचित्र वेशभूषा के कारण विचित्र चेष्टाएं या विचित्र बातों से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस का वर्ण श्वेत और देवता प्रथम शंकर के गण माने जाते हैं। इसका स्थायी भाव है हास। इसका आलंबन विकृत रूप आकार वेशभूषा विचित्र अनंगल वचन विलक्षण चेष्टाएं। उद्दीपन है विचित्र अंग भंगिमा क्रियाकलाप आदि है। अनुभव है आँखों और मुख का विकसित होना खिलखिलाना आदि। संचारी भाव है चपलता हर्ष गर्व आदि। अनुभवों के आधार पर हास्य रस के अनेक भेद माने जाते हैं जिसमें 6 प्रमुख हैं। पहला स्मित, दूसरा हसित, तीसरा बेहसित, चौथा अवहसित, पांचवा अपहसित, छठा अतिहसित। पांचवा रस है रौद्र रस। विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से सामाजिकों के हृदय में वासना रूप में स्थित क्रोध स्थायी भाव आस्वादित होता हुआ रौद्र रूप में परिणत हो जाता है। शत्रु की चेष्टा अपमान अपकार तथा प्रिय गुरुजनों की निंदा सुनकर रौद्र रस की निर्मित होती है। रौद्र रस का वर्ण लाल और देवता रुद्र माने जाते हैं। इसका स्थायी है क्रोध। आलंबन शत्रु कपटी तथा दुराचारी व्यक्ति या देशद्रोही व्यक्ति होता है। उद्दीपन गालियाँ अपमान और निंदा से भरे वचन होते हैं। अनुभव भौहें तानना दांत पीसना ललकारना कांपना मुँह लाल हो जाना हाथ चलाना तैयार उठाना आदि। संचारी भाव गर्व अमर्ष चपलता आवेश मोह मद आदि है। छठा रस है भयानक रस। विभाव अनुभव और संचारी भावों के सहयोग से जब हृदय सामाजिकों के हृदय में वासना रूप से विद्यमान भय स्थायी भाव उद्भूत होकर रस रूप में परिणत होता है तब वहाँ भयानक रस होता है। किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति को देखने पर अथवा घोर अपराध होने पर दंड की कल्पना से जब मन व्याकुल होता है तब भयानक रस की निर्मित होती है। इसका वर्ण कृष्ण या श्याम और देवता काल देव माने जाते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। इसके आलंबन हीन स्वभाव वाले जीव तथा उग्र स्वभाव और आचरण वाले व्यक्ति तथा चोर डाकू आदि हैं। उद्दीपन विकृत और उग्र ध्वनि तथा भयावह चेष्टाएं निर्जनता आदि हैं। अनुभव हाथ पैर का कांपना आँखों का फाड़ना रोंगटे खड़े हो जाना विवरणता कंठावरुद्ध चिल्लाना भागना गड़गड़ाना आदि हैं। संचारी भाव शंका मोह दैन आवेग चिंता त्रास चपलता मरण जुगुप्सा आदि। सातवां रस है विभत्स रस। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा सुनकर जुगुप्सा स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है जो संबद्ध विभाव अनुभव एवं संचारी भावों के संयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचकर विभत्स रस में परिणत हो जाता है। विभत्स रस का वर्ण नील वर्ण और देवता महाकाल माने जाते हैं। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। इसके आलंबन घृणास्पद व्यक्ति अथवा वस्तु शमशान मलमूत्र रुधिर मांस फूहड़ पन सड़ी गली तथा दुर्गंधमय वस्तुएं हैं। उद्दीपन उपरोक्त वस्तुओं की चर्चा करना देखना आदि। अनुभव थूकना या थू थू करना मुंह फेरना नाक सिकोड़ना कंप आदि। संचारी भाव भय आवेग व्याधि अपस्मार जड़ता चिंता आदि। इसके 2 भेद किए गए हैं, क्षोभज या शुद्ध, दूसरा उद्वेगी या अशुद्ध। 8वां रस है अद्भुत रस। आश्चर्यजनक व्यक्तियों वस्तुओं विचित्र दृश्यों एवं अलौकिक वस्तुओं या घटनाओं के द्वारा अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। संबद्ध विभाव अनुभव और संचारी भावों के संयोग से सहृदय सामाजिक कहते में वासना रूप में से स्थित विस्मय स्थायी भाव जब आस्वाद का रूप धारण करता है तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस का वर्ण पित्त और देवता ब्रह्मा माने जाते हैं। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है।
इस रस का आलंबन अलौकिक चरित्र, दृश्य अथवा विचित्र वस्तु है। उद्दीपन ऐसे चरित्र, दृश्य अथवा वस्तु के संबंध में सुनना या उन पर बार बार विचार करना है। अनुभव, आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, स्तब्ध हो जाना, अवाक हो जाना आदि हैं। संचारी भाव भ्रम, हर्ष, औत्सुक, चंचलता, प्रताप, हर्ष, निर्वेद आदि हैं। नवा रस है शांत रस। शांत रस को शास्त्रीय मान्यता दिलाने का श्रेय आचार्य उद्भट को दिया जाता है। आचार्य उद्भट ने पूर्ण शांत रस को रस नहीं माना था, किंतु परवर्ती समस्त आचार्यों ने शांत रस को पूर्णतया अपनी स्वीकृत प्रदान की। आज श्रृंगार, वीर और शांत रस की गणना प्रधान रसों में होती है, क्योंकि ये रस उदात्त वृत्तियों के प्रेरक हैं। महाकाव्य में इनमें से एक प्रधान या अंगी रस के रूप में प्रतिष्ठित होता है। संबद्ध विभावन भाव और संचारी भावों के संयोग से जब सहृदय समाज को कहते में वासना रूप में स्थित निर्वेद स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, तब वहाँ शांत रस होता है। तत्व ज्ञान या वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस का वर्ण कुंद पुष्प या चंद्रमा के समान शुक्ल माना जाता है तथा इसके देवता विष्णु माने गए हैं। इस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इसके आलंबन संसार की असारता और क्षणभंगुरता तथा आध्यात्मिक ज्ञान आदि है। उद्दीपन सत्संग, शमशान, तीर्थ दर्शन, मृतक, ऋषियों के आश्रय आदि हैं। अनुभव रोमांच, अश्रुग्लान, पश्चाताप, साधुवृत्ति, तल्लीनता आदि हैं। संचारी भाव हर्ष, स्मृत, मत, स्मरण, विबोध आदि हैं। 10वां रस वात्सल। संबद्ध विभावन भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से सहृदय समाज को कहते में वासना रूप से स्थित वात्सल स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, तब वहाँ वात्सल रस होता है। बच्चों की तुतली बोली, उनके घर के आंगन में भरी जाने वाली किलकारियाँ एवं आबोधजन्य क्रियाकलाप वात्सल रस के उत्पादक कारण होते हैं। सूरदास और तुलसीदास की रचनाओं में वात्सल रस के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। वात्सल रस के आलंबन हैं बालक या शिशु, पशु पक्षियों के छोटे बच्चे आदि। उद्दीपन बच्चों की बोली वाली चेष्टाएं तथा विद्या, दया आदि। अनुभव प्रफुल्लित होना, सिर चूमना, गोद में लेना आदि। संचारी भाव हर्ष और सुख, मति आदि संयोग में और विषाद, चिंता, शंका आदि वियोग में। इसके दो भेद हैं, संयोग और वियोग। भक्ति रस 11वां रस। भक्ति को शांत के भीतर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि शांत निर्वेद या वैराग्य पर आश्रित है। भक्ति अनुराग पर पंडित जगन्नाथ ने इसे स्वतंत्र रस स्वीकार किया है। सहृदय समाज को हृदय में वासना रूप में विराजित भगवत प्रेम स्थायी भाव, संबद्ध विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से भक्ति रस में परिणत होता है। स्थायी भाव भगवत प्रेम, आलंबन ईश्वर या उसका कोई रूप, उद्दीपन पुराण आदि का श्रवण, अनुभव रोमांच आदि। व्यभिचारी भाव हर्ष, दैन। रस की विशेषताएं। आचार्य भरत, अभिनवगुप्त और आचार्य विश्वनाथ ने रस के रूप पर बड़े विस्तार से विचार किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत रस पर भाषाओं के आधार पर रस की निम्न विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। एक, रस का संबंध केवल सतोगुण से होता है। रसानुभूति की अवस्था में रजोगुण और तमोगुण का परिहार हो जाता है। 2, रस आस्वाद रूप है, वह आस्वाद भी माधुर रूप है। इसका आस्वादन केवल सहृदयों को ही हो सकता है, समान मानवों को नहीं। 3, इसका उदय अखंड और अद्वैत रूप में होता है। इसमें विभाव, अनुभव, स्थायी, संचारी आदि की भी पृथक पृथक स्थिति नहीं होती। यह समस्त मिलकर अखंड और अद्वैत रस में प्रतिभाषित होते हैं। अद्वैत रूप होने के कारण अन्य लौकिक और अलौकिक अनुभूतियों का तिरोभाव हो जाता है। 4, यह अखंड और अद्वैत रूपणी अनुभूति चिन्मय होती है। उसमें ज्ञान की प्रतिष्ठा रहती है। यह जड़ रूप नहीं होती, वह ज्ञान प्रकाश रूप होती है। 5, इस प्रकार के रस से उद्भूत होने वाला आनंद एक विशेष लोकोत्तर चमत्कार से चमत्कृत रहता है। यह चमत्कार ही उसकी अभिव्यक्ति में एक विचित्र आकर्षण भर देता है। वास्तव में रसानुभूति स्थूल और भौतिक न होकर सूक्ष्म और आध्यात्मिक होती है, किंतु यह आध्यात्मिकता सच्ची आध्यात्मिकता का प्रतिबिंब मात्र होती है। इसीलिए उसे ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा गया है। 6, रस न तो ज्ञाप्य है और न कार्य।
उसका साक्षात अनुभव भी नहीं होता। लौकिक शब्दों में उसकी वंदना नहीं की जा सकती, इसलिए उसे अनिर्वचनीय और अलौकिक मानते हैं। समाप्त।